उदयपुर में झील में जल स्तर बढ़ रहा है। पिछोला झील में लगातार ये स्तर बढ़ता जा रहा है। लेक पैलेस होटल में भी पानी घुस चुका है। झील के बीच में लेक पैलेस होटल बना है। होटल के बाहरी क्षेत्र में पानी अब घुस चुका है। तो ये है एक 5 सितारा होटल का दृश्य, यानी ये झील के बीचों बीच बनाई गई एक लग्जरी होटल है, जहां पर दुनिया भर के पर्यटक जब उदयपुर घूमने आते हैं इस होटल में रुकते हैं। अब स्थिति यह है कि जिस झील के बीच में ये होटल बना है उस होटल में भी पानी जा चुका है, यानी कि झील का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और करौली में टूटा रिकॉर्ड स्तर पर चंबल नदी ने गेज के उच्च स्तर को तोड़ दिया है और अपना ही रिकॉर्ड 26 साल बाद तोड़ा। चंबल नदी का रिकॉर्ड ये टूटा है। अब चंबल नदी का जल स्तर 170.050 मीटर पहुंच गया। अगस्त 1996 में चंबल का जल स्तर पहुंचा था 169.960 मीटर। अब चंबल नदी में उच्च स्तर का नया रिकॉर्ड बनेगा। कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ने से चंबल नदी फिलहाल उफान पर है। और अब बात बारां की, जहां बरसात भारी है और आफत जारी है। हाल यह है कि सिसवाली कस्बे में काली सिंध नदी में आए उफान से कई जगह लोग फंस गए। गुलाबपुरा में नदी किनारे अपने खेत पर बने मंदिर के पास एक परिवार के 3 लोग फंस गए। पानी ज्यादा बढ़ने पर मंदिर के ऊपर बने शिखर पर जा बैठे। प्रशासन से रेस्क्यू की गुहार लगाई, भूखे प्यासे बैठे रहे। आखिरकार स्थानीय लोगों की मदद से 2 दिन बाद उनको रेस्क्यू किया गया ट्यूब के सहारे। तो ये है बारिश के बाद बने हालात और बाढ़ की स्थिति। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टायर की ट्यूब तक का सहारा लिया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी तरीके से सूखी जमीन तक लाया जा सके। गांव के गांव इस समय पानी में डूबे हुए हैं। जिला मुख्यालय से इनका संपर्क कटा हुआ है। तमाम रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। बावजूद इसके संसाधन कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग ट्यूब का सहारा लेकर बाढ़ से बाहर निकल रहे हैं। वोट आ गई जी, बढ़िया वोट आ गई है जी, सेटिंग कर रहे हैं यहां पर सारो। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित है। बरसात के चलते लगातार तीसरे दिन आज भी जिले भर की 12वीं तक की सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। संस्था प्रधानों के साथ ग्रामीण ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होगा। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। जूम मत करे यार। तो बारिश के ताजा हालात क्या हैं? जहां जहां मूसलाधार बरसात हुई है, अतिवृष्टि हुई है और गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिला मुख्यालय से कट चुका है। ऐसी 2 जगहों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले उदयपुर की तस्वीर जानेंगे। कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़ गए और कोटा से योगेश त्यागी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उदयपुर की स्थिति जान लेते हैं। क्या हालात में सुधार होने लगे हैं कपिल उदयपुर में? देखिए, आज मौसम खुला हुआ है। 3 दिन बाद आज धूप देखने को उदयपुर में मिली और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि मैं इस समय आयर नदी के किनारे पर मौजूद हूँ। ये पिछोला झील से ओवरफ्लो होकर जो पानी आयर नदी की ओर डाइवर्ट किया गया, वो पानी आप देख सकते हैं कि शहर के बीचों बीच होकर आयर नदी में प्रवाहित हो रहा है और उदय सागर तक पहुँच रहा है। हालात, बारिश ज़रूर कम हुई है लेकिन अभी भी जो नदी नाले हैं वे उफान पर चल रहे हैं। पानी का बहाव जो है वो उदयपुर में अभी भी काफ़ी तेज़ है। आयर नदी शहर के बीचों बीच होकर गुजरती हैं। उस नदी की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि ये
वेनिस नदी की तर्ज पर शहर के बीचों बीच गुजरने वाली आयर नदी है, जो कि इसके पूरी आयर नदी के दोनों छोर पर रिहायशी इलाके हैं। और ये नदी उदयपुर से होकर जो उदयपुर की झीलों का जो ओवरफ्लो का जो पानी है उसे आगे की ओर इस नदी के मार्फत डाइवर्ट किया जाता है। दूसरी ओर बारिश कम होने के चलते अब ये जरूर उम्मीद की जा रही है कि अब इस पानी का जो बहाव है वो कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर अब पानी में कुछ कमी ज़रूर आई है। उदयपुर में भी आज शिक्षा विभाग द्वारा आज का अवकाश घोषित किया गया है। कल भी अवकाश रखा गया था स्कूली बच्चों के लिए और आज भी स्कूली बच्चों के लिए अवकाश रखा गया है, क्योंकि जो नदी नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं और उफान पर चलने के कारण कई सारे जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हैं, बंद हैं, जिस पर आवाजाही नहीं हो सकती। तो ऐसे में किसी भी तरह की रिस्क जो है वो बच्चों के साथ नहीं लेना चाहते और यही वजह है कि आज भी यहाँ पर अवकाश रखा गया है। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों की अगर बात करेंगे तो कई सारे मार्ग उदयपुर में टूट चुके हैं। ग्रामीण इलाकों के कई जगह संपर्क टूटे हुए हैं और सिविल डिफेंस की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। जिला प्रशासन हर जगह पर मौजूद है। जिन जो पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है वहाँ पर भी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ से पुल पार ना करे ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। तो आज मौसम खुला है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी राहत उदयपुर वासियों को जरूर मिलेगी। बिल्कुल कपिल, हमारे साथ जो है वो टोंक से अरबाज भी जुड़ गए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। क्या स्थिति है टोंक में फिलहाल बरसात की? क्या मौसम बदला है? क्या राहत वहां पर महसूस की जा सकती है? लेकिन अरबाज, तस्वीरें देखकर लग रहा है कि आपने रेनकोट पहना है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इस समय जो है वो बारिश का दौर जारी है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। अरबाज जी बिल्कुल, देखिए कि बीसलपुर में जो पानी की आवक थी उस पर थोड़ा बहुत ब्रेक जरूर लगा है, क्योंकि पिछले 2 घंटे के जो आंकड़े हमारे पास में आए हैं उसमें महज 1 सेंटीमीटर पानी आया है। क्योंकि जो अंदाजा हम लगा रहे थे चादर चलने का वो करीब करीब ये मान रहे थे कि आज सुबह ही चादर चल जाएगी, लेकिन जो तेज बारिश का दौर था वो थमा। हालांकि बादल चारों तरफ है, रिमझिम बरसात का दौर आसपास के इलाकों में थम थम करके जारी है। कभी बरसात होती है, कभी रुकती है, लेकिन जो उम्मीदें हैं बीसलपुर से उसका इंतजार है लोगों को कि जल्दी ही बीसलपुर पे चादर चलेगी, पानी आएगा और आसपास के गांवों में खुशी का माहौल है। लोग बाग दूर दूर से यहां पर जो है बीसलपुर देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम लोगों को इंतजार इस बात का है कि जैसे ये तस्वीरें दर्शकों को भी दिखाएं बीसलपुर बांध की कि किस तरीके से पानी की आवक यहां पर तेज हुई है। देखिए पानी की आवक थोड़ी कम हुई है, मैं तेज नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि सुबह से जो आंकड़े हमारे पास में आ रहे थे उसमें जो गेज था त्रिवेणी नदी का उसमें थोड़ा बहुत जो है कमी आई। उसके बाद में आप देखिए कि जो बांध का क्षेत्र है, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि आसपास में पानी आपको दिखाए कि जो जहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं कि पानी थोड़ा ऊपर आए, भरे, और जो गांव वाले हैं वो साफ तौर पर इस बांध को देखने के लिए अरबाज लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, चूंकि बीसलपुर का पानी जो है वो पूरे शहर के अंदर कई सप्लाई किया जाता है, पीने के भी काम आता है। कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ बने हुए। योगेश, कोटा की क्या तस्वीर है? क्या वहां पर थोड़ी राहत महसूस की जा सकती है या स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है? योगेश। बिल्कुल आसिफ, कोटा में राहत महसूस की जा सकती है। कोटा के 1.5 दर्जन से इलाके ज़्यादा ऐसे थे जहां पर बाढ़ ग्रस्त हो चुके थे, लेकिन अब सभी जगह से पानी उतरने लगा है। कोटा में हालात जो है वो सामान्य होने लगे। आज कोटा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है। तकरीबन 11:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंचेंगे। वहीं पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा पहुंच चुके हैं और साथ ही चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो है वो कल रात को ही कोटा पहुंच चुके थे और आज जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं उनका दौरा करेंगे। इस वक्त हम आश्रय स्थल जो बनाए हुए हैं वहां पर है बाढ़ पीड़ितों के लिए और यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले हैं। यहाँ का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ की तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये आश्रय स्थल जो है वो बनाया गया है, मॉन्टेसरी स्कूल है। यहाँ पर अंदर लोग भी हैं जिन्हें यहाँ पर आश्रय दिया गया है। ये वही लोग हैं जिनके आशियाने बाढ़ में उजड़ गए थे। इनसे यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यहाँ आए थे, इन लोगों से मुलाकात की थी और आश्वासन भी दिया था कि जिन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है नजर बनाए रखिएगा। योगेश, आपसे और भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अरबाज, कपिल और योगेश, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने और तस्वीरें दिखाने के लिए। यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
मामले में 2 युवकों समेत चोरी के सामान भी बरामद किए गए। सीकर के फतेहपुर कस्बे में गौशाला की जमीन हड़पने के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। सीबीआई ने बिहार में 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जॉब के बदले जमीन मामले में यह कार्रवाई की। सीबीआई ने जिन जगहों पर छापेमारी की है उनमें आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व आरजेडी एमएलसी सुबोध रॉय, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फयाज अहमद के ठिकाने भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सोमराज का शव मिला है। बीजेपी नेता का शव रहस्यमय तरीके से पेड़ पर लटका मिला। खराब स्वास्थ्य के कारण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने मेडिकल चेकअप के लिए जल्द ही विदेश जा सकती हैं। महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। पंजाब सरकार ने लंपे वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 3 दिन में टीकाकरण पूरा करने के आदेश दिए। बांसवाड़ा जिले में माही बांध के गेट खुलने के बाद पानी की आवक होने से डूंगरपुर जिले में नदियां उफान पर हैं। बूंदी जिले में चंबल और मेज नदी में उफान के चलते मेज नदी में पानी चलने से लाखेरी क्षेत्र में आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बारां जिले के सीसवाली कस्बे में भी बाढ़ के हालात हो गए हैं। यहां से लोग गुजर रहे हैं जो परेशान हैं। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते भीनमाल के पास रोपसी नदी में एक युवक बह गया। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के औडी नादवेल गांव में 3 दिन पहले पुल पार करते समय बाइक सवार गिरे 2 युवकों में से एक का अभी तक सुराग नहीं लग सका है। जैसलमेर के रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में हुई जमकर बारिश ने कहर बरपाया। नहरी क्षेत्र में फंसी उगले जलमग्न हो गए। बाड़मेर जिले के एक स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के साथ टीचर ने बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। बांसवाड़ा की मुस्लिम कॉलोनी में चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान सहित कई सामान पार कर लिया। दौसा शहर के वार्ड संख्या 17 में एक मंदिर पर सांड चढ़ गया, जो कौतूहल का विषय बन गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया के पास कच्ची बस्ती में एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में कल एक युवक का शव पेड़ के फंदे पर लटका मिला है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। राजसमंद जिले के कुआरिया तहसील से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बारिश के कारण जब एक शव का दाह संस्कार नहीं हो पाया। दौसा जिले के लालसोट के एक निजी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर स्टूडेंट्स और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। तीसरी रोलर रेसिंग चैंपियनशिप के लिए जोधपुर को चुना गया। इस आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दौसा जिले के बांदीकुई में जलदाय विभाग की लापरवाही का एक उदाहरण देखने को मिला, जब रात के समय पेयजल लाइन में लीकेज हो गया। टोंक जिले में गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष सहित 4 पदों पर एक नामांकन आने पर 4 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। अलवर के बानसूर में विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होने के बाद छात्राएं और शिक्षिकाएं फूट फूट कर रोती नजर आईं। श्रीगंगानगर के साधु शहर में स्कूल में हुई चोरी के मामले में 2 युवकों समेत चोरी के सामान भी बरामद किए गए। सीकर के फतेहपुर कस्बे में गौशाला की जमीन हड़पने के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। राजधानी जयपुर में बेसमेंट खोदते समय दुकान भर-भराकर गिर गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला जयपुर के पृथ्वीराज नगर मानसरोवर में श्रीराम विहार विस्तार एरिया का है। उस समय दुकान में 3 लोग मौजूद थे और वो दुकान के गिरने से 5 मिनट पहले ही बाहर निकले थे। ये तीनों लोग दुकान के जब अंदर थे तब दुकान धीरे धीरे हिलने लगी थी। इसके बाद वो दुकान से बाहर आ गए और उसके 5 मिनट बाद ही दुकान भर-भराकर ढह गई। दुकान में नीचे सैलून था और ऊपर ड्राई फ्रूट की पैकिंग का काम चलता था। सैलून की दुकान चलाने वाले विष्णु सैनी ने बताया कि उसकी दुकान के पास ही खाली पड़ी जमीन पर दुकान बनाने के लिए करीब 10 फीट गहरा बेसमेंट खोद दिया गया था। बेसमेंट खुदवाने वाले को मना भी किया था कि इतनी गहराई में बेसमेंट ना खोदे, लेकिन वो नहीं माना। कल रात करीब 8:30 बजे दुकान में कस्टमर अपने बच्चे के साथ कटिंग करवाने आया तो दुकान में कुर्सी और दूसरे सामान हिलने लगे। इसके बाद दुकान में काम करने वाला हेल्पर और दोनों कस्टमर बाहर आ गए और 5 मिनट बाद ही दुकान गिर गई।